हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं दिवाली की पूजन सामग्री। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा करने के लिए चौकी जरूर लगाई जाती है। उसके लिए आप चौकी या फिर पाटा ले लें और उस पर बिछाने के लिए आप एक नया लाल कपड़ा ले लें। लाल कपड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा में ज्यादातर लाल चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की फोटो ली है। आप चाहे तो मूर्तियां भी ले सकते हैं। अब यदि आपके पास में श्री यंत्र है तो आप इसको भी अपनी पूजा में जरूर रखें। माता लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर भगवान विष्णु की फोटो ली है। माता लक्ष्मी के साथ में हमें भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा साथ में करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं तो आप उनकी पूजा करें। फ्रेंड्स, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश प्रतिवर्ष नए लेकर आने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास धातु के लक्ष्मी गणेश हैं तो उनको प्रतिवर्ष नहीं बदला जाता है, उनकी हम हमेशा पूजा करते हैं। अब हमने दिवाली की पूजा में भोग लगाने के लिए यहाँ पर खील बतासे लिए हैं। खील बतासे का भोग दीपावली की पूजा में विशेष रूप से लगाया जाता है। इसके बाद में हमने भोग लगाने के लिए यहाँ पर पंचमेवा ली है। पंचमेवा का भी भोग आप दीपावली की पूजा में लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ अनाज लिया है जिसका प्रयोग हम कलश की स्थापना में करेंगे, कलश को आसन देने के लिए। इसके अलावा सभी भगवान को चौकी पर आसन देने के लिए या फिर दीपक को आसन देने के लिए भी अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। आप गेहूं या जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भोग लगाने के लिए फल लिए हैं। फल आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेब और केला लिए हैं। यहाँ पर हमने भोग लगाने के लिए मिठाई ली है। आप इस तरह से 5 तरह की मिठाई ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सप्तधान लिए हैं। दीपावली की पूजा में इस तरह से सप्तधान विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। अगर आपके पास में सप्तधान नहीं हो पाते हैं तो आप 1, 2 या 3 अनाज भी माता को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दीपावली की पूजा में जलाने के लिए कुछ मिट्टी के दीपक लिए हैं जिनको सरसों के तेल से जलाया जाता है। आपके यहाँ देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं तो आप देसी घी से जलाएं। सरसों के तेल से जलाए जाते हैं तो आप सरसों के तेल से जलाएं। एक बड़ा दीपक लिया जाता है जो कि चौमुखी होता है। अगर आपके यहाँ एक मुखी दीपक जलाया जाता है तो आप एक मुखी वाला बड़ा दीपक ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है दीपक जलाने के लिए। यहाँ पर मैंने कम मात्रा में लिया है, आप अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए थोड़ी ही मात्रा में दिखाया है। अब हमने पूजा के लिए कुछ फूल लिए हैं, फूल माला ली हैं और अशोक के पत्ते लिए हैं जिनका प्रयोग हम पूजन में करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ गुलेड़ के फूल लिए हैं। अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। गुलेड़ का फूल भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर हमने कलश के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते लें। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फूल लिए हैं जो कि गेंदा के फूल हैं और पान के पत्ते लिए हैं। पान के पत्ते का बीड़ा माता लक्ष्मी और सभी भगवान को दीपावली की पूजा में विशेष रूप से अर्पित करें। अब हमने यहाँ पर कुछ स्वाग का सामान लिया है जिसको दीपावली की पूजा में हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। इसके बाद में हमने एक नया बर्तन लिया है जो कि स्टील का है। आप तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। वैसे तो नए बर्तन की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। अगर आप नहीं करते हैं धनतेरस के दिन तो आप दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप धनतेरस या दीपावली पर बर्तन नहीं खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, तो आप उसको भी पूजन में अवश्य रखें, उसकी पूजा करें। अब हमने पूजा करने की कुछ बेसिक सामग्री ली है जिसमें हमने रोली लिया है, पीला चंदन लिया है और अक्षत लिया है। इसके बाद में हमने मौली ली है। मौली की आवश्यकता पूजा में विशेष रूप से पड़ती है। जनेऊ लिए हैं। जनेऊ हमने भगवान विष्णु के लिए और भगवान गणेश के लिए लिया है। अब हमने यहाँ पर हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का लिए हैं जिनका प्रयोग हम भगवान गणेश की पूजा करने के लिए करेंगे। इसके अलावा इनका प्रयोग हम दीपावली के दिन कलश की स्थापना करेंगे उसमें भी करेंगे। इसमें मैंने लौंग का जोड़ा और इलायची भी ली है। फ्रेंड्स, भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आप दूब घास भी ले सकते हैं अगर आपको मिल जाती है तो। इसके बाद पूजन में सभी भगवान को अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ पर इत्र लिया है, गंगा जल लिया है सभी भगवान की शुद्धिकरण करने के लिए और कलश की स्थापना करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। एक दीपक लिया है आरती करने के लिए जिसको मैंने अभी बनाया नहीं है, लेकिन पूजा करने के समय मैं इसको तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गोमती चक्र लिए हैं माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए। कमल गट्टे लिए हैं और मैंने कौड़ियाँ भी ली हैं। इनकी संख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5, 7 या फिर 11 आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। ये सब अर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और कौड़ियाँ, गोमती चक्र और कमल गट्टे पूजा की शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद कलश की स्थापना करने के लिए हमने जटा वाला नारियल लिया है, धूप बत्ती ली है पूजा करने के लिए। यहाँ पर हमने एक और दीपक तैयार किया है जिसको हम सभी भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हमने सभी भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हवन करने के लिए कपूर लिया है, धूप सामग्री ली है
है जिससे हम हवन करेंगे। शुद्ध देसी घी लिया है जिसका प्रयोग हम हवन में करेंगे। इसके अलावा हवन करने के लिए आप आम की संविदाएं भी ले सकते हैं। आम की संविदाएं नहीं मिलती हैं तो आप उपला भी ले सकते हैं। और हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर हवन कुंड भी लिया है। फ्रेंड्स, हवन करने के लिए मैंने आपको जो भी सामग्री दिखाई है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसा आप हवन करते हो, छोटा करते हो या फिर बड़ा करते हो तो आप ज़्यादा सामग्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कलश की स्थापना करने के लिए कलश लिया है। आप पीतल का, मिट्टी का या तांबे का ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में सोने या फिर चांदी की चीज़ रखी जाती है तो आप इस तरह से आप कोई भी अपना गहना ले सकते हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद दीपकों में लगाने के लिए इस तरह से रेडीमेड बातियां आती हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आप घर पर भी बना सकते हैं। यहाँ हमने एक चौमुखी दीपक लिया है जिसको हम भगवान के सामने पूरी रात अखंड दीपक की तरह जलाएंगे। आप एक मुखी दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक मुखी बड़ा वाला मिट्टी वाला दीपक है तो आप उसको भी भगवान के सामने जला सकते हैं। किसी किसी के यहाँ एक मुखी दीपक जलाया जाता है और किसी किसी के यहाँ चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यहाँ पर मैंने पंचमुखी दीपक लिया है जिससे मैं आरती करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश भगवान, जय श्री हरि अवश्य लिखना। धन्यवाद।